तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आज मैं भारत के इतिहास का या प्राचीन भारत के कुछ क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उनको सॉल्व करा रहा हूं, जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ऐसे कई क्वेश्चन जो रिपीट भी होते हैं, जो रिपीट हुए क्वेश्चन हैं उनको बार बार जो रिपीट हुए क्वेश्चन है मैं उनको बता रहा हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन हैं, ईंटों की कृत्रिम गोदी या डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। मतलब उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता में जगह है जहां पर ईंटों या कृत्रिम मतलब गोदी नाम का है, डाक यार्ड मतलब बंदरगाह, ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो कि एकमात्र बंदरगाह है जो सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र ऐसा बंदरगाह है लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात का था, लोथल जगह का नाम है और गोदी बंदरगाह का नाम है जो कि गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन मतलब मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जहाँ पर घर होता है, बात होता है, उसी प्रकार से सबसे बड़ा भवन जो था वो धान्यागार था। धान्यागार मतलब होता है वेयर हाउस। वेयर हाउस जहाँ पर ये लोग अपनी गेहूँ चावल को स्टोर करके रखते थे। उसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा मिली। मतलब किस स्थान पर हड़प्पा के समय का एक रथ मिला जो कि कहाँ का बना था, एक चित्र बना हुआ था। वह चित्र जो बना था वो बना था देमाबाद में। देमाबाद में रथ की एक प्रतिमा मिली। प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए मेरे चैनल को। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करते रहिए जिससे मैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आज कोशिश करता हूं मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। इसका आंसर है आपका देमाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय शान के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ के से लिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले सत्यमेव जयते के बारे में समझें। सत्यमेव जयते जो है कि हमारा भारत का एक टैगलाइन है। अगर कोई पूछे भारत की टैगलाइन कौन सी है तो सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद उपनिषद है, जिसमें मुंडकोप उपनिषद है, वहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है। बाकी आपने देखा है कि जो सत्यमेव जयते होता है वो अशोक चक्र जो है उसके नीचे भी लिखा रहता है, अशोका पिलर जो बना है उसमें भी लिखा रहता है। हमारे संविधान में भी सत्यमेव जयते का वर्णन किया गया है। ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। जो भारत के वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई। हाँ, क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया भारत की वर्ण। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था होती क्या है। वर्ण व्यवस्था होती है, आप जाति को यहाँ लेके ना जाएं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि जाति एक वर्ण व्यवस्था है। जाति व्यवस्था अलग है और वर्ण व्यवस्था अलग है। वर्ण व्यवस्था वाला वो होता है जिसमें आपको अपने कुछ कार्यों को, काम को बांटा गया है, उस काम के नाम से आपको जाना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का काम, जैसे बढ़ई का काम करता है तो लकड़ी के काम करने वाले को हम बढ़ई कहते हैं। तो इसमें लिखा है तो इसका आंसर जो होगा इसका होगा आर्थिक उत्थान। मतलब किसी व्यक्ति के आर्थिकता को सुधारने के लिए उसके लिए एक काम दिया गया, उसी काम के नाम से, उसके कर्म के नाम से उसको जाना जाता है। जैसे बढ़ई है तो वो लकड़ी का काम करता है तो उसको बढ़ई बोल दिया है, इसी प्रकार जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के दौरान किसकी जानकारी नहीं मिलती। मतलब ऋग वैदिक काल जो होता है उस ऋग वैदिक काल में इनमें से किसकी जानकारी नहीं मिलती है। संयुक्त परिवार, कृषि, वर्ण व्यवस्था, विवाह प्रथा। देखो, संयुक्त परिवार था, कृषि नहीं थी, क्योंकि कृषि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के प्रमाण मिलते हैं। ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में कृषि के प्रमाण नहीं मिलते। वर्ण व्यवस्था, बाकायदा ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की जानकारी दी गई है। यहाँ के ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में विवाह की प्रथा भी दी गई है, जिस विवाह 8 प्रकार के विवाह को अनुमति, 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे ऋग वैदिक काल में, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह हमको समाज मान्यता देता था और 4 प्रकार के बाकी जो विवाह होते थे उनको समाज मान्यता नहीं देता था। इसके बाद 2 विवाह और होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। जो कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या होते थे,
जिस विवाह में नीची जाति की लड़की और ऊंचे जाति का लड़का होता था वो अनुलोम कहलाता था, और जिस विवाह में ऊंची जाति का लड़का और नीची जाति की लड़की होती थी उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। विवाह तो बिल्कुल ऋग्वैदिक काल में विवाह की जानकारी दी गई है, इसमें कृषि की जानकारी नहीं दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्ष फॉसिल कहाँ पर? बिल्कुल सही। मतलब जुरासिक काल होता क्या है पहले वो समझिए। जुरासिक काल उसको कहते हैं जहाँ पर जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती, बड़ी बड़ी ऐसे कई प्रकार के जानवर पाए जाते थे जुरासिक समय पर। एक टाइम ऑफ पीरियड है जुरासिक समय। जुरासिक समय पर ऐसे कई जानवर पाए जाते थे जिनकी रीढ़ की हड्डी बहुत बड़ी होती थी और बहुत विशाल ऐसे जानवर विशाल हुआ करते थे। तो ऐसा एक युग था, ऐसे युग को जुरासिक युग कहते थे। और ये भारत में जुरासिक युग के प्रमाण जो मिले हैं वो छत्तीसगढ़ में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? छत्तीसगढ़ में मिले हैं। अगर क्वेश्चन सही लगते हैं प्लीज़, समझ में आते हैं तो कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल नहीं होता? मतलब ये भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब ये क्वेश्चन है तो सभा या राजा को चुनने के लिए 3 गठन होते थे, जिसमें से सभा, समिति, विद और गण, ये 3 होते थे। तो इसमें से कौन एक शामिल नहीं होता था? तो यदि कोई पूछे तो इसमें मुखिया की समिति वाले लोग जो थे वो शामिल नहीं हुआ करते थे, बाकी सभा, विद और गण ये लोग हुआ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? हाँ, आर्य। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, अगर आर्यों की बात की जाए तो आर्यों को इंग्लिश में हीरोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? हीरोज कहा जाता है। आर्य जो थे वो 4 प्रजाति में बटे थे। कौन कौन से? प्रोटोस्टलाइट, मंगोलाइट, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। भारत में जो आर्य लोग थे वो कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास बचे थे। तो इसका आंसर तो आप दिख ही रहा है, सप्त सैंधव प्रदेश। यह सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के लोगों को आर्य कहा जाता है। लेकिन यदि कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल दूं, यदि कोई अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मुझे बताइए आप कि भारत की मूल जाति कौन सी है या भारत की नेटिव कास्ट कौन सी है, नेटिव कास्ट या मूल जाति, तो आपको आर्य उसमें आंसर नहीं लगाना है, उसमें आपको आंसर देना है द्रविड़। द्रविड़ भारत की मूल जाति है। जो दक्षिण भारत के लोग थे उनको द्रविड़ बोला जाता था। मैं लिख दे रहा हूँ द्रविड़। अगर भारत की मूल जाति पूछी जाए तो आपको द्रविड़ लगाना है, बाकी आर्यों की बात की जाए तो आपको सप्त सैंधव प्रदेश लगाना है या सप्त प्रदेश लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था, जो पहले कोई प्रीवियस क्वेश्चन निकला उसमें पूछा गया था। गोदी क्या है? एक मैंने आपको बताया था गोदी क्या है। गोदी एक बंदरगाह है। गोदी क्या है? एक बंदरगाह है और यह पाकिस्तान के यह गुजरात के लोथल में पाया जाता है। यह लोथल में अभी भी है, यह गुजरात के लोथल में है। ठीक है, गोदी एक बंदरगाह है, ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए। और सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह है गोदी, और कहीं भी कोई बंदरगाह नहीं है। यदि कोई आपसे पूछता है कि भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहाँ से चलता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लोथल एक जगह है, वहाँ एक बंदरगाह है गोदी। तो गोदी बंदरगाह से चलता था, जो कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा मजबूत व्यापार क्या होता था? तो समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मजबूत व्यापार था वो था कृषि। क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मजबूत व्यापार था कृषि था। इसके बाद यदि कोई पूछे तो इनकी मेन ताकत हुआ करती थी, जो कि मुद्रा के रूप में यूज करते थे, वो थी गाय का आदान प्रदान, और यहाँ वस्तु विनिमय चलता था। वस्तु विनिमय मतलब समझते हैं, वस्तु विनिमय क्या होता है कि पहले पैसे या करेंसी तो चलती नहीं थी, तो वो कुछ चीज़ों के बदले में कुछ और चीज़ें दे दी। जैसे किसी के पास चावल है और किसी के पास गेहूं है, तो चावल वाला कुछ चावल दे देगा और गेहूं वाला कुछ गेहूं दे देगा, तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय वाला व्यवस्था हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो ये आपको पता है महाभारत का पुराना नाम क्या है? देखो, महाभारत 2 बार नाम दिए गए हैं, वो उनके श्लोकों के ऊपर दिए गए। तो महाभारत के जब श्लोक कम थे तो उसको बोला गया था जय संहिता,
संहिता, उसको जय संहिता बोला गया था। जैसे ही महाभारत के 10,000 श्लोक हुए हैं तो उसको महाभारत कहा गया। और महाभारत के जो रचयिता है वो आपको नाम पता होगा, कौन है महाभारत के रचयिता? वेद व्यास। वेद व्यास, ठीक है। अगला नेक्स्ट, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है वे कौन है? तो देखिए यहाँ पर मनीषी पंडित, ये पंडितों में जो जिन्होंने दक्षिण भारत के बारे में बताया है, उनके बारे में बताया है वो है अगस्त्य। अगस्त्य जो थे, इन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत की जानकारी दी है, दक्षिण भारत के कुछ इतिहास को लिखा है, इसलिए अगस्त्य को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो भैया पाकिस्तान में सिंधु घाटी इस दिख रहा है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हो नहीं सकता है, आलमगीर हो सकता है, हड़प्पा है,